बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक टॉपिक लेकर आते हैं, तो उसी के तहत आज एक और टॉपिक लेके आए हैं, मीर अमन दहलवी के बागो बहार। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने साल खिदमतें अंजाम दिए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 साल। अगला सवाल, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया, ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के मीर मुंशी कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मीर बहादुर अली हुसैनी। अगला सवाल, जॉन गिलक्रिस्ट की तनख्वाह कितनी थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, 1000 रुपये। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से शाया होने वाली सबसे पहली किताब कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बाग़ उर्दू। ये किसकी है? मीर शेर अली अफसोस। ये कब लिखी गई? 1801 में। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, जॉन बार्थिक क्विक गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4, राइडर्स बिल्डिंग, कलकत्ता। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज हमेशा के लिए कब बंद हुआ? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2, 24 जनवरी 1854। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का बानी कौन था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मार्क्विस वेलेज़ली। इसमें लॉर्ड वेलेज़ली भी आ सकता है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का वजूद कब क़याम में आया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 4 मई 1800। अगला सवाल, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने साल मुलाजिमत की थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 5 साल। अगला सवाल, मीर अमन की तनख्वाह क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 40 रुपये। अगला सवाल, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किस अहदे पर फाइज थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, मुंशी। अगला सवाल, मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से कब जुड़े? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 4 मई 1801। अगला सवाल, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, दिल्ली। इनकी पैदाइश भी कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल, मीर अमन कहाँ और कब इंतकाल किए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 1818, कलकत्ता। अगला सवाल, मीर अमन कहाँ और कब पैदा हुए? तो अभी हमने देखा था दिल्ली में 1732। अगला सवाल, गिलक्रिस्ट है उर्दू ज़बान में कितनी किताबें लिखी थीं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, 17। अगला सवाल, किसकी तजवीज़ पर उर्दू को 1832 में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जॉन गिलक्रिस्ट। इससे पहले जो सरकारी ज़बान थी वो क्या थी? फ़ारसी। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में किसने हिंदुस्तानी प्रेस का नाम से इदारा कायम किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? इसका दुरुस्त जवाब है
ऑप्शन 3 ये रोम का बादशाह था। अगला सवाल, आज़ाद बख्त बादशाह को किस मुल्क के सौदागर ने लाल दिया था? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, बदख्शां मुल्क का सौदागर। ये जो मुल्क है असवान मुल्क भी आ सकता है इसकी जगह का भी ऑप्शन। अगला सवाल, बादशाह आज़ाद बख्त क्यों हुकूमत छोड़कर फ़कीरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बे औलाद की वजह से, क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अगला सवाल, बागो बहार में जिस बादशाह का किस्सा मज़कूरा है इसका नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आज़ाद बख्त। और आज़ाद बख्त जो है वो इसका मतलब समझ लीजिए सबसे तवील किस्सा है और इम्पॉर्टेंट। बागो बहार में जो किस्सा है ना 4 दरवेश के, उसमें आज़ाद बख्त का जो किस्सा है वो समझ लीजिए कि मरकज़ी किरदार है और सबसे अहम है और ये तवील किस्सा है। और अगर दरवेशों का पूछा जाए इसी में कि चारों दरवेश में किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है, तो पहले दरवेश का। अगला सवाल, बागो बहार का बादशाह किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था या रखता है? अभी हमने पढ़ा था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मुल्क रोम। अगला सवाल, बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानियाँ हैं? तो ये किस्सा 4 दरवेश का तर्जुमा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 4। अगला सवाल, बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितनी कहानियाँ हैं? कितनी कहानियाँ या कितने किस्से? तो 5 किस्से हैं, 4 दरवेश का और एक आज़ाद बख्त का। तो इसमें हमसे कहानियाँ और किस्से पूछें तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 5। अगला सवाल, बागो बहार का नाक़िस क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नौतर से मुरस्सा। कई लोग किस्सा 4 दरवेश बताते हैं, लेकिन मीर अमन जिन्होंने इसको लिखा है उन्होंने क्या बताया है कि ये किस्से वाक़ से नौतर से मुरस्सा है। ये किसके है? ये अता हुसैन खां तहसीन की थी। अगला सवाल, बागो बहार का सने अशात क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, मीर अमन को किसकी सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिमत मिली थी? चलिए मैं इसका जवाब आपको बता ही देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1804। और जब अगर ऑप्शन में आपके 1804 नहीं हो तो यहाँ पर 1803 हो तो फिर 1803 दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर 1803 और 1804 दोनों ऑप्शन हो आपके पास तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1804 हो जाएगा। अगला सवाल, मीर अमन को किसकी सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिमत मिली थी? तो अभी हमने ऊपर देखा था ऑप्शन 2 मीर बहादुर अली हुसैनी की सिफारिश पर। अगला सवाल, वज़ीरज़ादी किस नाम से ख्वाजा सरपरस्त से मिलती है? इसका जवाब बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, इस सौदागर का नाम क्या है जिसने अपने कुत्ते के पट्टे पर 12 लाल नस्ब हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सौदागर बच्चा। अगला सवाल, वज़ीरज़ादी ने अपना नाम क्या रखा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 सौदागर बच्चा। अगला सवाल, वज़ीर की बेटी की उम्र क्या थी? इसने अपने बाप को कैसे बचाया था? जिसने अपने बाप को बचाया था ना कत्ल करने से, उसकी उम्र क्या थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 14 से 15 बरस। अगला सवाल, कुत्ते के पेट में नस्ब के किए लाल कितने मशकाल किए थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 7 मशकाल का। अगला सवाल, किस मुल्क के सौदागर ने अपने कुत्ते के पेट में 12 लाल नस्ब किया हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फारस का। अगला सवाल, वज़ीर को कत्ल से किसने बचाया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फिरंग का इलेची ने।
लीची मतलब कि उसका जो राजदूत था ना उसने। अगला सवाल, वज़ीर का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 खरमन। अगला सवाल, किसने कहा है कि बादशाह का एक लाल को देखकर इतना खुश होना मुनासिब नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बादशाह के वज़ीर ने। अगला सवाल, तोहफे में दिया गया लाल का वज़न कितना था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 5 मशकाल। अगला सवाल, बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ख्वाजा सरपरस्त का। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि अगर चारों दरवेशों में से सबसे तवील किस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे पहले दरवेश का। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस्सा कौन सा सबसे ज़्यादा तवील है, तो वो ख्वाजा सरपरस्त का। अगला सवाल, वज़ीरज़ादी की बेटी की शादी किससे होती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ख्वाजा सरपरस्त है। अगला सवाल, ख्वाजा सरपरस्त किस मुल्क का सौदागर था? दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 फारस। अगला सवाल, आज़ाद वक्त के वज़ीर का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 खरमन। अगला सवाल, मीर अमन की बागो बहार का असलूब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सादा व पुरकारी। अगला सवाल, बागो बहार कब शाया हुई? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 1804 नहीं है, तो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1803। अगला सवाल, बागो बहार नुमाइंदा तसनीफ़ किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मीर अमन। अगला सवाल, बागो बहार असल में किस ज़बान से तर्जुमा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फ़ारसी। अगला सवाल, बागो बहार किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दास्तान है ये। अगला सवाल, बागो बहार में मरकज़ी किरदार कौन है? ये क्वेश्चन इसको कट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बागो बहार का असल मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर अमन। अगला सवाल, ये 42 है, इसको भी कट कर दीजिए। अगला सवाल, बागो बहार में शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है, वह हर महीने ज़मर्द का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बैल पर। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गंज खूबी। अगला सवाल, जशी मुबारक और बादशाह मुल्क सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बागो बहार। अगला सवाल, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली और लातिनी ज़बानों में हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बागो बहार। अगला सवाल, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इल्तिजार ख्वाजा अहमद। अगला सवाल,
नौफल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बागो बहार। अगला सवाल, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अनवर सहेली। अगला सवाल, गंज खूबी के मुसन्निफ का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर अमन दहलवी। ये इसका जो था आखिरी सवाल था। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स की पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इसमें जो बादशाहों के बारे में पूछा जा सकता है, और कहाँ के बादशाह की शादी किससे हुई थी, तो यमन के बादशाह की शादी हुई थी दशमक की शहज़ादी से। फ़ारस के, इसको लिख लीजिए, यमन के बादशाह की शादी दशमक। फ़ारस के बसरा। अजम इसके फिरंग। और चीन के जो बादशाह होते हैं, इनकी शादी होती है अजीम की बेटी से। आजम के जो बादशाह होते हैं वहाँ इनकी बेटी से, के बादशाह की बेटी से। और इसमें जो बख्तियार है, जो किसका, आज़ाद बख्त का बेटा होता है, उसकी शादी होती है रोशन अख्तर से। और इसमें ख्वाजा सरपरस्त का जो किस्सा है वो सबसे तवील है। तो ये कुछ मीर अमन दहलवी और बागो बहार से मुतालिक सवालात थे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।